हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, तब आकर ये वीडियो देखें। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैग्ना, जो कि इसोल्डा के डेथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, उन दोनों की माँ ट्यूरिड लॉरेट से कहती है कि स्कूल जाने के लिए गर्म कपड़े पहन लो। इस बात पर मैग्ना कहता है कि आज का दिन जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होने वाला है, मौसम ठीक रहेगा। और उसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं स्कूल पहुंचते ही बाकी दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैग्ना को घेर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं इसोल्डा के बारे में। सबके सब इसोल्डा की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। सब पूछते हैं कि तुम दोनों माउंटेन पर क्यों गए थे, तुम माउंटेन पर उसे अकेला क्यों छोड़कर आ गए थे, तुम लोगों की क्या बातें हुई थी। क्लासरूम में पहुंचने पर मैग्ना देखता है कि इसोल्डा के डेस्क पर स्टूडेंट्स ने कैंडल और फ्लावर श्रद्धांजलि के तहत वहां पर रख दिए हैं। तभी प्रिंसिपल रैन क्लास में एंटर होती हैं और बताती है कि प्रोफेसर एरिक आज का क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और तभी प्रोफेसर एरिक भी क्लास में आते हैं और उनका कहना है कि मैं आज का क्लास ज़रूर लूँगा क्योंकि मुझे घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जो शहर की पुलिस है वो स्कूल आती है और बच्चों को बताती है कि ख़राब मौसम और बिजली के गिरने की वजह से इसोल्डा की डेथ हो गई। इस बात पर मैग्ना काफ़ी चौंक जाता है और उसे पता है कि इसोल्डा की डेथ का कारण ये नहीं है। इसके साथ साथ ही स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं कि जिस भी बच्चे को ज़रूरत होगी वो मुझसे आकर कभी भी बात कर सकता है। फिर मैग्ना पुलिस से अकेले में बात करता है और उन्हें समझाता है कि मौसम ख़राब होना इसोल्डा के मौत का कारण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसोल्डा एक बहुत अच्छी पैराग्लाइडर थी और वो कभी ख़राब मौसम में पैराग्लाइडिंग नहीं करेगी। बट पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और कहती है कि हमने केस बंद कर दिया है। इधर विडार ट्यूरिड से मिलता है। ट्यूरिड विडार के ही ऑफिस में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। विडार ट्यूरिड से कहता है कि कुछ दिन पहले एक हथौड़ा आकर उसकी गाड़ी के कांच से टकराया था, तो वो कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड जमा कर दे। ट्यूरिड उससे फ़ोटो मांगती है और फ़ोटो देखती है तो वो उस हथौड़े को पहचान जाती है। हथौड़े पे बना निशान जो है उससे वो पहचान जाती है कि यह हथौड़ा मैग्ना का है। और वो तुरंत मैग्ना के पास पहुँच उससे क्वेश्चन करती है कि उसने विडार की गाड़ी पर हथौड़ा क्यों चलाया, और फ़ोटोज़ भी दिखाती है। बट मैग्ना फ़ोटोज़ देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसने विडार की गाड़ी पर कभी भी हथौड़ा नहीं चलाया था। परंतु ट्यूरिड उसके बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और उसे पनिशमेंट देते हुए कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। फिर वो अपने रूम में बैठकर फ़ोटो को ध्यान से देखता है। फिर गूगल मैप ओपन करता है और अपने घर से विडार के घर तक का डिस्टेंस देखता है, जो कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद ट्यूरिड आता है और उसे पैसे देकर नया हथौड़ा लाने को कहता है। नया हथौड़ा खरीदता है मैग्ना और पहुंचता है शहर के स्टेडियम में ये चेक करने कि वो हथौड़े को कितने दूर फेंक सकता है, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने 1.5 किलोमीटर दूर तक अपना हथौड़ा फेंका था। स्टेडियम में वो दोबारा हथौड़ा फेंकता है और फिर कदमों से चलते हुए उस डिस्टेंस को मापता है और वो मापते मापते काउंट करता हुआ पहुँचता है, और जो कि 541 मीटर का डिस्टेंस होता है। फिर वो गूगल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक करता है हथौड़ा फेंकने का, जिसमें 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है विडार के घर पे। विडार अपनी बीवी रैन को बताता है कि इसोल्डा का मर्डर उसने ही किया था। इस बात से रैन काफ़ी नाराज़ होती है और उनकी बातों से ना हमें ऐसा एहसास होता है कि या तो ये लोग राक्षस हैं या फिर भगवान हैं, क्योंकि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये कहना है कि किसी ज़माने में इंसान उनकी पूजा किया करते थे, बट आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। पर फिर रैन बताती है कि केस ऐसे बंद हो चुका है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां इसोल्डा की डेथ के बाद टीम में अब बस 2 ही लोग बचे रह गए हैं। ग्री मैग्ना से कहती है कि वो उसके घर पर आकर बाकी का प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर लेगी। इस बात से मैग्ना काफ़ी नर्वस हो जाता है और घर में चाय बनाने का सामान ढूंढने लगता है। फिर ग्री के आने पर मैग्ना बस उसे ही देख रहा होता है और वो प्रोजेक्ट की बातें कर रही होती है। फिर ग्री जो है उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहती है कि तुम ऐसी कोई बात बताओ जिससे मैं तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जान पाऊँ। इस बात पर मैग्ना कहता है कि कल ही मुझे पता चला कि मैं हथौड़ा आधे किलोमीटर से भी दूर फेंक सकता हूँ।
और ये बात ग्री को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर वही लेडी को फिर से दिखाया जाता है जो थोड़ी वियर्ड बातें करती हैं और वो ट्यूलिट से कहती है कि हीरोज़ की जर्नी अब शुरू होने वाली है, जो कि बात ट्यूलिट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। उसके बाद मैग्ना जो है वो वेदर फोरकास्ट देख रहा होता है और वो पूरी तरह से समझ गया है कि इसोल्डा की डेथ में कुछ तो गड़बड़ है, और वो सारी बातें लॉरिड से शेयर करता है, अपने हथौड़े फेंकने वाली बात, स्ट्रॉन्ग फील करने वाली बात और इसोल्डा की डेथ के रिगार्डिंग सारी बातें शेयर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्सा अपने दोस्तों के बीच में इसोल्डा के डेथ को लेकर के फेक सिंपैथी दिखाती है। उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है इसोल्डा की डेथ से। और इधर दूसरी तरफ जहाँ इसोल्डा की डेथ हुई थी उस जगह पर विडार आता है और वहाँ पर मोबाइल ढूंढ रहा होता है जो कि इसोल्डा का डेथ के टाइम पर खो गया था। और ठीक उसी जगह पर लोग कैंडल्स वगैरह जलाए होते हैं और मैग्ना भी वहाँ पहुँचता है, बट मैग्ना को देखते ही विडार जो है वो छिप जाता है। और इधर दूसरी तरफ स्कूल पार्टी में हम लॉरिड्स का बिल्कुल एक अलग रूप देखते हैं। वो अपनी माँ का टॉप पहनकर स्कूल में आता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि लॉरिड्स जो है वो गे है और इस पार्टी में वो अपने पर्सनालिटी को सबके सामने एक्सेप्ट करते हुए एक गे के रूप में आता है। मैग्ना ग्री को पसंद करता है और वो पार्टी में ग्री से डांस के लिए पूछने ही वाला होता है कि वहाँ फ्योर पहुँचता है और वो ग्री को डांस के लिए पूछ लेता है और ग्री उसके साथ डांस के लिए चली जाती है। ये इस बात से मैग्ना काफ़ी दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। उसके हाथ में कोक का बॉटल होता है और उसकी ग्रिप से टूट कर चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि फ्योर और ग्री के एक साथ होने की वजह से सिर्फ मैग्ना का ही दिल नहीं टूटता बल्कि लॉरिड्स का भी दिल टूटता है, क्योंकि लॉरिड जो है वो फ्योर को मन ही मन पसंद करता है। फिर मैग्ना वहाँ से चला जाता है और वो बाहर देखता है कि ऑस्कर टैप के पानी से पानी पी रहा है, तो वो उसे मना करता है और कहता है कि टैप का पानी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस बात पर ऑस्कर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम भी इसोल्डा की तरह बातें करने लगे हो, इसोल्डा को भूल जाओ। इसोल्डा पागल थी और उसकी माँ ने उसे बताया कि उसकी मौत पहाड़ों से टकराने की वजह से हो गई है। इस बात पर मैग्ना बहुत तेज़ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये पुलिस बार बार बयान अपना क्यों बदल रही है। और इधर दूसरी तरफ फ्योर लॉरिड्स के पास आता है और उसे म्यूज़िक चेंज करने के लिए कहता है। वो अपने फ़ोन में कुछ अलग ही टाइप की म्यूज़िक जो है वो पार्टी में प्ले कर देता है, जिसे सुनकर फ्योर की माँ रैन और सेक्सा बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही अजीब सा डांस करने लगते हैं और उनके इस डांस को लॉरिड्स भी ज्वाइन कर लेता है। लॉरिड्स ऐसा क्यों करता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। और इधर दूसरी तरफ मैग्ना इसोल्डा के घर पहुँचता है। वो एरिक पर बहुत गुस्सा होता है। वो पुलिस के बयान बदलने वाली बात को ही बताता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि आप इसोल्डा के डेथ को सीरियस नहीं ले रहे हो, और इस बात पर वो बहुत गुस्सा होता है और बाहर आकर खड़ी एक कार को ज़ोर से धक्का देता है और उसे हिला देता है। ये देखकर एरिक जो है वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और मैग्ना का भी रिएक्शन कुछ वैसा ही होता है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि उसने इतनी हैवी कार को कैसे सिर्फ अपने हाथों से हिला दिया। फिर एरिक मैग्ना को घर के अंदर बुला लेता है, उसको गुस्सा शांत करने के लिए कहता है। फिर दोनों इसोल्डा के बारे में काफ़ी बातें करते हैं, इसोल्डा के पुराने सामान बाहर निकालते हैं और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। और इधर स्कूल फंक्शन ख़त्म हो जाने के बाद फ्योर, लॉरिड्स और ऑस्कर एक गाड़ी में नशे में बाहर घूम रहे होते हैं और वो लोग इसोल्डा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फ्योर कहता है कि श्रद्धांजलि देना, फूल चढ़ाना, कैंडल जलाना, ये सब कुछ एक ढकोसला है। और वो लोग पहुंचते हैं उस जगह पर जहां इसोल्डा की डेथ हुई थी और उसके लिए कैंडल वगैरह जलाए गए थे। वहाँ आकर फ्योर बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। वो ऑस्कर से पूछता है कि उसमें से कौन सा कैंडल उसका है और वो उसे बुझाने को कहता है, बट ऑस्कर हंसता है और मना कर देता है। और फिर फ्योर इसोल्डा के श्रद्धांजलि पर कैंडल्स पर टॉयलेट कर देता है और इस चीज़ को ऑस्कर फ़ोन पर फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। बट फ्योर को जैसे ही पता चलता है कि ऑस्कर ने इंस्टाग्राम पर वो फ़ोटो डाल दिया है, तो वो ऑस्कर पर हाथ उठाता है और कहता है कि तुरंत उस फ़ोटो को डिलीट कर दो। ऑस्कर जल्दी से उस फ़ोटो को डिलीट कर देता है, लेकिन तब तक रैन उस पोस्ट को देख चुकी होती है और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर विडार को दिखा देती है। इधर ग्री सेक्सा के यहाँ स्लीप ओवर पर आई होती है, जहाँ सेक्सा ग्री से
मैग्ना के बारे में काफ़ी कुछ पूछती है, लेकिन ग्री सारी बातों को इग्नोर कर देती है और पलट कर सो जाती है। इधर रात में फ्योर जब पार्टी से वापस आता है, तब तक विडार बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और उसे वो पोस्ट दिखाकर उससे पूछता है कि उसने इस तरह की हरकत क्यों की, और उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि एक समय था जब इंसान हमारी पूजा करते थे, बट इन्हीं हरकतों की वजह से आज काफ़ी कुछ बदल गया है। और उस पर गुस्सा करते हुए अपने सारे कपड़े निकाल कर विडार उसे मारना स्टार्ट कर देता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं रात में ग्री की नींद खुलती है, वो पानी पीने के लिए उठती है, तभी उसे मारपीट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जाकर देखती है तो वो डर जाती है कि विडार इतनी बुरी तरह से फ्योर को क्यों मार रहा है, उसे बहुत वियर्ड फ़ील होता है। वो डर कर वापस अपने रूम में जाती है और चुपचाप सो जाती है। दूसरे दिन सुबह इसोल्डा के फ्यूनरल में सभी लोग शहर के पहुँचते हैं और हम लोग नोटिस करते हैं कि विडार जो है वो कार में है, पर वो चर्च के अंदर नहीं जाता है। और इधर मैग्ना के घर में कोई घुसकर पूरी तरह से सामान को इधर-उधर बिखेर दिया होता है और तब तक तीनों घर पहुँचते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं। और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, जैसे कि इसोल्डा का मर्डर विडार ने किया था और विडार फैमिली की तरह ही मैग्ना में भी कुछ सुपर ह्यूमन ताकतें हैं, जो कि अब हमें आगे डिटेल में थर्ड एपिसोड में मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।